नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कैलेंडर के बारे में जानेंगे। कैलेंडर आपके सीटेट एग्जाम में, टेट के एग्जाम में, यूपीएसआई, एसएससी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसमें आपसे कैलेंडर के बारे में कुछ इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कह दिया आपसे कि आज 7 तारीख है, 7 तारीख को शुक्रवार है। क्या पूछेगा? 7 तारीख को शुक्रवार है तो इस महीने में कुल कितने बुधवार होंगे? या आपसे पूछ सकता है कि 15 मई 2018 को कौन सा दिन था? या आपसे पूछ सकता है कि 375 दिन में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? या आपसे पूछ सकता है कि 2012 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग किया जाएगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग एक एक करके देते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कैलेंडर है क्या, देखते हैं। हम लोग जिस कैलेंडर को प्रयोग में लाते हैं उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या नाम है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। हम लोग जिस कैलेंडर को उपयोग में लेते हैं उसका क्या नाम है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसमें एक वर्ष में कुल 12 माह होते हैं। सप्ताह 7 दिनों का होता है। दिन 24 घंटे। जो हमारा एक दिन माना जाता है वो किसके बराबर माना जाता है? वो 24 घंटे, 12 दिन और 12 रात के कुल मिलाकर 24 घंटों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं कि एक दिन हमारा कंप्लीट हुआ। देखते हैं, इसमें हम वर्ष में 2 तरह के वर्ष पढ़ेंगे। कैसे? एक अधिवर्ष और दूसरा सामान्य वर्ष। कौन कौन से वर्ष? अधिवर्ष और सामान्य वर्ष। अधिवर्ष जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अधि मतलब क्या होता है? अधिक। अधि मतलब अधिक। हम देखते हैं कि एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो जब अधिक वाला वर्ष होगा तब कितने दिन होंगे? 366 दिन। एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। अधिवर्ष, अधिक वर्ष, अधिक मतलब एक दिन ज्यादा, तो 366 दिन होंगे। तो सामान्य वर्ष में कितने दिन हुए? 365। अधिक, अधि में होते हैं 366 दिन। हमने आपको बताया कि पूरे वर्ष में 12 माह होते हैं। तो यह अधिक दिन कहां जाता है, किस महीने में जुड़ता है? देखते हैं। आप सबको पता है कि जनवरी आपकी कितने दिन की होती है? 31 दिन की होती है। फरवरी आपकी 28 या 29 की होती है। मिल गया हमें वो दिन। कौन सा दिन? जो दिन यहां ज्यादा हो रहा था। कौन सा दिन ज्यादा हो रहा था? फरवरी माह में जुड़ गया। तो जब ज्यादा होगा तब फरवरी 29 दिनों वाली होगी, मतलब 29 तारीख होंगे फरवरी में। जब कम होगा तब, या सामान्य हम कह सकते हैं कि सामान्य वर्ष में फरवरी कितने की होगी? 28 की। तो सामान्य वर्ष में फरवरी कितने दिनों की होगी? 28 दिनों की होगी। और लीप वर्ष में फरवरी कितने की होगी? 29 दिनों की होगी। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। हम देखते हैं।
एक चीज बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। कंफ्यूजिंग ये रहता है कि वर्ष में कौन से महीने 31 दिन के होंगे, कौन से महीने आपके 30 दिन के होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या करें, आप जो उभरा हुआ भाग है अपनी मुट्ठी बांधे, और जो उभरा हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग हमेशा क्या होगा, 31 दिनों का होगा। शुरू करते हैं। तो ये आपकी जनवरी है, जनवरी कितने की हुई, 31 की। फिर आता है आपका फरवरी, फरवरी अपवादिक है, एक्सेप्शनल है, 28 या 29। एकमात्र महीना ऐसा है 12 महीनों में जो 28 या 29 का होता है। फिर मार्च आता है, उभरा हुआ भाग कितने का है, 31 का है। मार्च कितने दिनों का होगा, 31 का होगा। फिर आपका अप्रैल आता है, अप्रैल कितने का होगा, 30 का होगा। फिर आपकी मई आती है, मई कितने दिनों की होगी, 31 दिनों की। देखिए उभरे हुए भाग पे आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर आपका जून आता है, जून 30 दिनों का होता है। तो आप मुट्ठी बांध के गिन सकते हैं। यहां देखिए 30 जून हमने बताया था। फिर जुलाई कितने की होगी, 31। अब यही ये खत्म हो गया। फिर उभरे हुए भाग से चलेंगे, इसीलिए देखिए उभरा हुआ भाग कितने का आता है, 31, जो आपकी जुलाई 31 पे खत्म हुई थी। फिर आगे कहां आएंगे, अगस्त। तो जुलाई अगस्त दो ऐसे महीने हैं जो 31 दिनों के होते हैं। इसी प्रकार आपका सितंबर 30 दिन का आता है। इसी प्रकार आपका अक्टूबर 31 दिन का आता है। इसी प्रकार आपका नवंबर देखिए गहरे भाग में आ रहा है, इसीलिए कितने दिन का होगा, 30 दिन का। इसी प्रकार दिसंबर आपका 31 दिनों का होगा। अब दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण होता है वो होता है विषम या अतिरिक्त दिन। पूरा कैलेंडर यकीन मानिए कि केवल आपके अतिरिक्त दिनों पे ही डिपेंड करता है। अतिरिक्त दिन निकालना आपको आ गया, मान लीजिए पूरा कैलेंडर आ गया। देखते हैं क्या है अतिरिक्त दिन। इसी अतिरिक्त दिन को हम विषम दिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम दिन। इन अतिरिक्त दिनों को हम क्या बोलते हैं, विषम दिन भी बोलते हैं। तो कैसे निकालेंगे अतिरिक्त या विषम दिन, देखते हैं। अगर हम कुल दिनों को, किसको, कुल जितने दिन दिए हों, कुल दिनों की संख्या को अगर हम 7 से भाग कर दें, किससे भाग कर दें, कुल दिनों की संख्या को अगर हम 7 से भाग करें, और उस भागफल नहीं, उसमें क्या, शेषफल, जो शेषफल प्राप्त होता है भाग करने के बाद, वही क्या होता है, अतिरिक्त या विषम दिनों की संख्या होती है। तो देख लेते हैं, एक फार्मूला आपको मिल गया। क्या फार्मूला मिला आपको, फार्मूला मिल गया कि अगर आपको अतिरिक्त दिन निकालना हो तो अतिरिक्त दिन बराबर, तो अतिरिक्त दिन बराबर कुल दिन बटे 7, और जब 7 से भाग करें तो जो शेषफल प्राप्त होता है। अब ये शेषफल कैसे प्राप्त होता है, क्या होता है, इसको देखते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई 8 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो दिन कुल कितने हैं, 8। 8 को किससे भाग करेंगे, 7 से। जब 8 को आप 7 से भाग करेंगे तो 7 का 7, बचा कितना, 1। शेष क्या बच गया, 1 बच गया। यही तो शेषफल है। मतलब 8 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन आए, 1 अतिरिक्त दिन आए। ऐसे आपको 9 दिन दे दिया जाए, 9 में कितना आएगा, 2 दिन अतिरिक्त आएगा। 10 में कितना आएगा, 3 आएगा। 11 में कितना आएगा, 4 आएगा। भाई 7 का 7, 4 ही तो बचा। 12 में कितना आएगा, 5 आएगा। अब हमें क्या दे दिया, हमें दे दिया मान लीजिए कि जनवरी माह में कुल कितने अतिरिक्त दिन होंगे। क्या दे दे, जनवरी माह में कुल कितने अतिरिक्त दिन होंगे, देख लेते हैं। जनवरी माह कितने दिनों का होता है, हमने क्या कहा था कि कैसे गिनिएगा, यहां से उभरा हुआ भाग कितने का होता है, 31। उभरा मतलब ऊंचा, ऊंचा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये आपका 31 दिनों का है। तो कुल दिन कितने आए, 31। किससे भाग देना है, 7 से।
7 से जब भाग देंगे तो 7 चौके 28, शेष कितना बचा 3, 3 जो शेष बच गया वही क्या हो गया अतिरिक्त दिन हो गया। अब देखते हैं कि इन अतिरिक्त दिनों का उपयोग क्या है, देख लेते हैं। आप कोई भी तारीख ले लीजिए, मान लीजिए मैंने एक पार्टिकुलर तारीख ली 10 तारीख। 10 तारीख को अगर हम कहें कि शुक्रवार है, तो अगला शुक्रवार कब पड़ेगा 17 तारीख को, फिर अगला वाला कब पड़ेगा 24 तारीख को, फिर अगला वाला कब पड़ेगा 31 तारीख को। कैसे पता चला, देखते हैं। 10 को शुक्रवार, तो 11 को शनिवार, 12 को रविवार, 13 को सोमवार, 14 को मंगलवार, 15 को बुधवार, 16 को बृहस्पतिवार, 17 को शुक्रवार। देखिए आ गया नहीं आ गया। लेकिन ऐसे तो गिनेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा भाई। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो ऐसे गिनते गिनते तो आप कह रहे होंगे, आप मन में सोच रहे होंगे ये क्या बता रहे हैं। नहीं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? हमने देखा कि 10 और 17 के बीच कुल दिन कितने बचे 7। तो 7 को जब 7 से भाग कर देंगे तो शेष कितना आएगा, शेष ही लेना है तो 0 शेष आएगा। जैसे 0 आपका शेष आ गया, आपको क्या करना है उसी दिन का रिपीटेशन हो जाएगा। शेष क्या आ गया 0 आ गया, मतलब अतिरिक्त दिन कितने आए 0 आए, तो उसी दिन का रिपीटेशन हो गया। आप 2 सेकंड में ये आंसर कर सकते हैं। ऐसे यहां देखोगे तो यहाँ पे 7 दिन का, अब ये 7 दिन का क्या सिस्टम है भाई, देखते हैं। हमें कैलेंडर में जो कोड प्राप्त होता है वो कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। कैसे? 0 रविवार से शुरू होता है, 1 सोमवार, 2 मंगलवार, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो 6 पे हमारा शनिवार आ जाएगा। अब अगर हम 7 से भाग ना करें तो 7 पे क्या हो जाएगा, फिर से कोई दिन आएगा और कोई दिन हमारे पास बचा नहीं भाई। रविवार से शनिवार तो पूरा हो गया, तो इसीलिए हम क्या करते हैं 7 से भाग कर देते हैं। अब देखते हैं और इसका क्या उपयोग है। इसका पूरे कैलेंडर में बहुत सारा उपयोग है। इसके उपयोग को और अच्छे से हम सीखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी ने कहा, प्रश्न कुछ इस प्रकार आता है कि मनीष 35 दिनों की यात्रा के पश्चात, मनीष 35 दिनों की यात्रा के पश्चात सोमवार को घर लौटता है। कब लौटता है? सोमवार को घर लौटता है। बताइए उसने यात्रा कब प्रारंभ की थी। क्या पूछ लेगा? कि मनीष 35 दिनों की यात्रा के पश्चात सोमवार को घर लौटता है। बताइए उसने यात्रा कब प्रारंभ की थी। कब लौटा? सोमवार को लौटा। देखते हैं, मनीष ने मान लीजिए यहां से यात्रा शुरू की और जब ये पहुंचा, जब ये घर लौटता है तब वो कौन सा दिन था? सोमवार था, यहां का दिन। इसके बीच इतना समय बीत गया। कितना समय बीता? 35 दिनों का समय बीता। 35 दिन में अतिरिक्त दिन क्या होंगे? 7 से भाग कर दें। 7 से भाग करने पे हमें क्या मिला? 0 शेष मिला। तो इस सोमवार में से 0 घटा दीजिए तो क्या आया हमारा? सोमवार आया। इसका मतलब मनीष ने कब यात्रा प्रारंभ की थी? सोमवार को यात्रा प्रारंभ की।
बात समझ में आ रही ना? अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं आपको, इसको आप लोग लगाइएगा और बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, और कमेंट के माध्यम से उत्तर जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि 115 सप्ताह में कुल कितने अतिरिक्त दिन होंगे? कुल कितने अतिरिक्त दिन होंगे? दूसरा प्रश्न है आज के 61 दिनों पश्चात कौन सा दिन होगा? आज के 61 दिनों पश्चात कौन सा दिन होगा? यदि आज मंगलवार हो, तीसरा प्रश्न है एक सामान्य वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? चौथा प्रश्न है एक अधिवर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? एक अधिवर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? कल के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी दिए हुए सन को कैसे हम जानेंगे कि वो लीप वर्ष होगा, कैसे हम जानेंगे कि वो सामान्य वर्ष होगा, या कोई वर्ष अगर शताब्दी वर्ष है तो वो लीप वर्ष कब होगा, सामान्य वर्ष का कब होगा, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन का क्या हो सकता है, प्रथम दिन क्या हो सकता है। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप सब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम लोग 3 लेक्चर में पूरे कैलेंडर को इतने अच्छे से कर लेंगे कि किसी भी एग्जाम को आप देने जाएंगे, कैलेंडर का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।